उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, एवं पर्यटन स्थल के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल के बारे में क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन का जो श्रृंखला है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले जो सीरीज हुआ था उसमें पूरे उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया है, हम लोग डिस्कस किए हैं, पूरे नोट्स और पूरा डिटेल कई सारे किताबों को मिला करके उससे फैक्ट और कंसेप्ट इंक्लूड किया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जा करके प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन के अलावा जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट डिलीवर करना होगा वो आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। ये ARO उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और अन्य जो भी UP SSSC के द्वारा एग्जाम किए जाते हैं उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो आगरा शहर की स्थापना हम डिस्कस किए थे 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी करता है। ठीक है, यानी सिकंदर लोदी जो है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य क्या था कि हम आगरा को यदि अपनी राजधानी बनाते हैं तो वहाँ से जो राजपूत राज्य हैं, ठीक है, जो राजस्थान वाले क्षेत्र है राजपूत राज्य, उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। करके हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज, प्रयागराज, प्रयागराज थानेश्वर, थानेश्वर बल्ली और बल्ली प्रयागराज। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, कार्यकाल आपको पता होगा 606 ईस्वी से, ठीक है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के आसपास, ये इसी के बीच हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसने जो धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था कन्नौज में और एक प्रयागराज में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा किए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो कि सुलह कुल वो आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये अकबर के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। कौन? ठीक है, अकबर। अकबर ने सुलह कुल नीति का प्रारंभ किया था। ठीक है, इसी के तौर पर एक नौचंडी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नौचंडी मेला का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? वो मेरठ में होता है। ठीक है, मेरठ में आयोजित किया जाता है और इस मेले का भी थीम हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देना है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, एक जेल में कुछ अंग्रेज अधिकारी है जो सिपाही वगैरह थे उनको जेल में ही लोग जला करके मार दिए थे। मतलब क्रांतिकारियों ने उस जेल को चारों तरफ से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि चौरी चौरा किस जिले में थी। ठीक है, घटना क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया एक तरह से कार्रवाई, आप इसको मान सकते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, ठीक है, एक कचौरी चौरा स्थान है, ठीक है, जगह है गोरखपुर सिटी से 3-3 किलोमीटर के आसपास है, मतलब सिटी में ही है समझ लीजिए। वहाँ पे जो है कि क्रांतिकारियों के द्वारा एक थाने में, ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों को जला करके मारने की घटना घटती है। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अस्थायी रूप से वापस ले लेते हैं। 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। ठीक है, हम लोग कल भी इसके बारे में देखे थे। अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है अकबरपुर माती है। संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद हो जाएगा और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ हो जाएगा। ठीक है, नौगढ़ एक तरह से ये पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, यहाँ पे मंदिर वगैरह भी बहुत ठीक ठाक है। ठीक है, आप पर्यटन के तौर पर नौगढ़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, ये पूछना चाहता है कि जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है वो किस जनपद में अवस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर और जबलपुर। ठीक है, तो नैमिषारण्य ये सभी लोग जानते हैं, नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में अवस्थित है। ठीक
है, आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ज़रूरत के फैक्ट होंगे एक्स्ट्रा होगा, जो हमको लगेगा कि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कह रहे कि महानिर्माण मंदिर अवस्थित है। ठीक है, ये लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। सारनाथ में, कुशीनगर में, ठीक है, बोध गया में और श्रावस्ती में। ठीक है, तो महानिर्माण का मतलब होता है कि जो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहिए, महानिर्माण कहिए, ठीक है, वो मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये मंदिर जो है कि देखिए, सारनाथ में तो महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था। ठीक है, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, कुशीनगर में देहावास मतलब इनका देह शांत हुआ था। ठीक है, तो इनका जो महापरिनिर्वाण जहाँ पे हुआ था, वहीं पे महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इनकी लेटी हुई मूर्ति है। बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया में। ठीक है, प्रथम उपदेश यह था सारनाथ में। ठीक है, और श्रावस्ती जो है कि देखिए, श्रावस्ती क्या है कि ये कभी कभार आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावन कहाँ पे बिताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि श्रावस्ती इसलिए फेमस है चूंकि इनका गृह नगर था। ठीक है, सर्वाधिक वर्षावन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वर्षावन ये यहीं पे बिताते हैं। ठीक है, सर्वाधिक वर्षावन। ठीक है, वर्षावन, वर्षावन कहने का मतलब है कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म में पूरे साल भर प्रचार प्रसार नहीं किए जाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो बरसात के 4 महीने थे, जो वर्षा वाले, भाई उस मौसम में तो आप बहुत ज़्यादा दूर दूर तक यात्रा कर नहीं सकते। प्रचार प्रसार, जो धार्मिक प्रचार प्रसार का, जो संघ के प्रचार प्रसार का कार्य था, उस समय 4 महीने स्थगित रहते थे। उस 4 महीने के दौरान सारे जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पास रहते थे। मतलब जो भी उसमें लोग गलती किए रहते थे प्रचार प्रसार के दौरान, वो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे। ठीक है, तो ये इनका गृहनगर था सारा। ठीक है, थोड़ा सा ये सब्जी उब्जी बेचने वाले सब आ जाता है, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, तो कोई बात नहीं। चलिए, कह रहे कि जो सर्वाधिक वर्षावन ये कहाँ पे बिताते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये श्रावस्ती में। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे कि उनका अंतिम वर्षावन कहाँ पे बीतता है, ठीक है, प्रथम वर्षावन सारनाथ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्षावन सारनाथ में, अंतिम वर्षावन थोड़ा सा विवादित है। कहीं कहता है वैशाली और किसी किसी किताबों में कहता है कि नहीं कुशीनगर में। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अनुसार अपने स्टैंड लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो जहाँ तक आप एथेटिक किताबों में देखेंगे, ठीक है, तो वो अंतिम वर्षावन उनको मानता है कि ये कुशीनगर में बिताए थे। ठीक है, प्रथम वर्षावन सारनाथ में, सर्वाधिक वर्षावन। ठीक है, वर्षावन का मतलब आप समझ गए, मतलब वह समय जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य जो स्थगित रहता था और सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ इकट्ठा होते थे और कार्यों की समीक्षा करते थे। जो भी प्रचार प्रसार किया गया उन कार्यों की, ठीक है, उनकी समीक्षा किया जाता और आगे मतलब भावी रणनीति तैयार किया जाता था कि आगे किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया था। ठीक है, जो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोजशाह तुगलक ने किया था। ठीक है, यह किसकी स्मृति में हुआ था, किसने किया था नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसने किया था नहीं पूछ रहा है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में हुआ था। ठीक है, स्थापना तो फिरोजशाह तुगलक करता है। ठीक है, आइए, ठीक है, थोड़ा सा देखिए जो जौनपुर नगर की स्थापना जो कि देखिए मोहम्मद बिन ठीक तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक है, इसका चचेरा भाई था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, ठीक है, इसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक करता है। जौनपुर के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जौनपुर का जो सर्वप्रथम इस पे आक्रमण करके जो कन्नौज के शासक थे, ठीक है, इन्होंने जौनपुर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और उस समय इसका नाम जौनपुर नहीं था, ये सब जो आक्रमण करते हैं तो इसको यवनपुर नाम देते हैं। ठीक है, यवनपुर पहले नाम था, जौनपुर का पुराना नाम यवनपुर था। ठीक है, जो कन्नौज के क्षेत्र के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, उन्होंने इस पर आक्रमण किया, आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम जो कि यवनपुर रखा। ठीक है, देखिए जो भी हम आपसे बताया ना, जो भी ज़रूरत होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा फैट की, उसको डिलीवर्ड किया जाएगा। ठीक है, जो ज़रूरत का फैक्ट नहीं उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू वीडियो बहुत लंबा करने से कुछ मतलब है नहीं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो जरूर हम देखेंगे। किसे नगर महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो कन्नौज के बारे में फिर आ गया ना। ठीक है, महोबा, हम तो इसका आंसर ही बता दिए आपको, महोबा, काम्पिल्य, कन्नौज और मथुरा। ठीक है, जो कन्नौज है उसको महोदया श्री, ठीक है, महोदय श्री या महोदय श्री कहा जाता है।
उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवित नगर, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो सबसे प्राचीन जीवित नगर उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और कन्नौज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका वाराणसी है ये इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे प्राचीन शहरों की सूची में शामिल किया जाता है, मतलब विश्व स्तर पे प्राचीनतम शहरों में कहा जाता है कि भगवान शिव को ये नगर बड़ा प्रिय था, ठीक है। शिव जी को काशी नगर जो है कि बहुत प्रिय था, ठीक है, और उन्होंने ही इस नगर की स्थापना की थी। आप इंडियन माइथोलॉजी को मानते हैं तो इस तरह की कुछ वहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है। एक और इसका नाम लोग कहते हैं कि काशी, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम भी काशीराज नाम पड़ा था। आइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछना चाहता है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। श्रृंगेश्वरपुर बादा, ठीक है, श्रृंगेश्वरपुर बादा, हस्तिनापुर मेरठ, ये आप कन्फर्म है। विंध्याचल मिर्जापुर में, ठीक है, विंध्याचल देवी का मंदिर है। देवा शरीफ बाराबंकी, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी घबरा करके एग्जाम हॉल में नहीं पूछ पढ़ना चाहिए, कभी घबराना चाहिए। जब आप घबरा जाएंगे तो 10-15% आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, जैसे एनर्जी लेवल आपका डाउन होगा आपके क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। टफ क्वेश्चन है तो सबके लिए टफ है, ठीक है, अगर आसान है तो सबके लिए आसान है। तो सारे क्वेश्चन बड़े आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ा जाता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ये श्रृंगेश्वरपुर जो है कि आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं श्रृंगेश्वरपुर के बारे में, ठीक है, तो ये श्रृंगेश्वरपुर जो है एक प्रयागराज, ठीक है, जो प्रयागराज शहर है, ठीक है, प्रयागराज शहर, ठीक है, इस शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, 40 किलोमीटर की दूरी पर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ठीक है। श्रृंगेश्वरपुर क्या है, पर्यटन स्थल है। हम आपसे बोले थे ना इस वीडियो में पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह एक पर्यटन स्थल है, ठीक है, कहाँ पर है, प्रयागराज मेन सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये श्रृंगेश्वरपुर है, न कि बादा में है। मतलब आपसे कोई पूछे श्रृंगेश्वरपुर कहाँ पे है तो आप क्या कहेंगे, प्रयागराज में है। करके प्रति वर्ष जो कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, फतेहपुर में, कालिंजर में, देवा शरीफ में और गढ़मुक्तेश्वर में, ठीक है। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग चर्चा किए थे। तो ये आपका देवास शरीफ में हो गया था, देवास शरीफ, ठीक है, बाराबंकी जो है, ठीक है। आगे बढ़िए, 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है और अपने सही उत्तर चुनना है। दशा अवतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, ये पूरा नाम इसका है। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर कहाँ पे है, झांसी में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर झांसी में। बाबा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, ये अकबर के समय बनवाया गया था। बाबा सोमनाथ का मंदिर शिव जी का एक मंदिर है छोटा सा, ये देवरिया में है, ठीक है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर और वाराह भगवान का मंदिर, ठीक है, जो वराह भगवान का मंदिर है ये तो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, फरुख एटा में है, ठीक है। जो वराह भगवान का मंदिर है वो एटा में है, ठीक है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर आपका ये फर्रुखाबाद में हो जाएगा, ठीक है। एक और देखिएगा, जो आपका श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, ठीक है, ये कुल्लू में भी है। कुल्लू कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये कुल्लू में भी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, वहाँ पर भी श्रृंगी ऋषि का मंदिर है। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाए श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे था, पर बताएंगे फर्रुखाबाद में। बराह भगवान का मंदिर जो कि एटा में है, सोमनाथ देवरिया में है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ दशावतार झांसी में अवस्थित है। आइए आगे बढ़िए, मतलब 4-3-2-1 आपका इसका बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर और सारनाथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कौशाम्बी है बौद्ध और जैनों के लिए, दोनों के लिए धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ऊपर पूछा था किसकी याद में किया था, अब पूछ रहा है स्थापना किसने किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की एक सभा ने संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़े हैं कि ऊपर पूरा डिटेल इसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की एक संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, ठीक है। अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य और नैमिषारण्य, ठीक है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि नैमिषारण्य है, ठीक है। वहाँ पर 60,000 मुनियों ने एक साथ पूरी संपूर्ण महाभारत का आचरण किया था। ये कहाँ पे, नैमिषारण्य आपका सीतापुर में अवस्थित है, ठीक है, सीतापुर में, नैमिषारण्य सीतापुर में। आइए
किस नगर को महाभारत का, ठीक है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? सिराज अपनी सांस्कृतिक, ठीक है, अपने संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और कला, ठीक है, संस्कृति, कला और शिक्षा की दृष्टि से इसको भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है, हुसैन शाह सरकी के समय वह नगर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। ठीक है, तो आगरा, प्रयागराज, जौनपुर और लखनऊ, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा हुआ था। वो जौनपुर है जिसको भारत का सिराज कहा जाता है। वाल्मीकि का आश्रम अवस्थित है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम अवस्थित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कल्पी में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपका बिठूर में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे? बिठूर में। सूची 1 और 2 को आपको फिर सुमेलित करना है। ठीक है, कनक भवन कहाँ पे है? ठीक है, तो कनक भवन आप जानते होंगे। ठीक है, अयोध्या में है कनक भवन। ठीक है, कनक भवन अयोध्या में है। कादम्बरी गिरी, ठीक है, कालिंजर और देवास शरीफ। ठीक है, तो आपका जो कादम्बरी गिरी हो जाएगा ये चित्रकूट में है। ठीक है, कादम्बरी गिरी एक पर्वत है, चित्रकूट में है। कालिंजर, ठीक है, कालिंजर जानते होंगे। ठीक है, युद्ध के लिए फेमस था शेरशाह सूरी के समय, बांदा में है। और देवास शरीफ बाराबंकी में अवस्थित है। जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। करें कि उदयन, ठीक है, वासदत्ता की कथा संबंधित है। ध्यान देगा, उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, ठीक है, मथुरा से और महिष्मति से। ठीक है, महिष्मति दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, तो उदयन और वासदत्ता की कहानी एक कौशाम्बी से प्रसिद्ध है। ठीक है, कौशाम्बी से संबंधित है। ठीक है, चंड प्रदोत, ठीक है, और उदयनी का आप नाम सुने होंगे। चंड प्रदोत की एक लड़की थी। ठीक है, उससे ये उदयन प्रेम करने लगता है। ठीक है, तो इन्हीं सबों के बारे में एक कहानी है। जब थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इसमें चीज़ें फैक्ट को यदि मैं डिस्कस करता हूँ तो डिटेल पढ़ेंगे तो बारीकी से इन सब चर्चा किया जाएगा। ठीक है, बस एक मान लीजिए उदयन और वासदत्ता, ठीक है, जो था, ठीक है, एक तरह से एक प्रेम कथा है दो लोगों की, उदयन और वासदत्ता की प्रेम कहानी है। ठीक है, मथुरा से संबंधित, कौशाम्बी से संबंधित है। संत कवि मलुकदास थे। ठीक है, संत कवि मलुकदास थे, मतलब ये पूछना चाहता है कि जो संत कवि मलुकदास थे वो कहाँ से थे। ठीक है, तो अयोध्या से, आगरा से, कड़ा, कौशाम्बी से, ठीक है, और काशी से। ठीक है, तो संत कवि मलुकदास कड़ा अब प्रयागराज के आसपास वाला क्षेत्र पड़ता है, तो ये आपका कड़ा के हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कॉलेज स्थित है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज स्पोर्ट कॉलेज अवस्थित है आगरा में, प्रयागराज में, ठीक है, लखनऊ में, ना गोरखपुर में, लखनऊ में। तो जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ गतिविधियाँ आपसे पूछता है तो जो प्रयागराज में खेल गाँव है। ठीक है, खेल गाँव कहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे और लगभग बन के तैयार हो गया, वो प्रयागराज में खेल गाँव है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी, ठीक है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल संबंधित है। ठीक है, प्रभास गिरी आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, बौद्ध से, जैन से, शैव से और वैष्णव से। ठीक है, तो जो प्रभास गिरी है, ठीक है, प्रभास गिरी इसका पर्वत स्थल है। ठीक है, ये जैनों का एक तीर्थ स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर लखनऊ में, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन तुलसीपुर में यानी बलरामपुर में है। ठीक है, तो जो जेके मंदिर है ये कानपुर में है, न कि लखनऊ में है। ठीक है, ये कानपुर में अवस्थित है जेके मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें पूछना चाहता है कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल आपका ये नहीं है। ठीक है, तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है, ताजमहल का किला और अकबर का मकबरा। ठीक है, तो ये उस 2010 का क्वेश्चन है। वर्तमान समय में इस सब को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको आंसर को हटा दीजिए, इसमें कोई नहीं होगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, अब देखिए कौशाम्बी पूछ रहा है। ठीक है, जो ये थी है, ठीक, स्तूप है, ठीक है, कौन सा स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, ये पूछना चाहता है। तो देखिए नीचे श्रावस्ती में जो है कि वो सेहत में है, तो ये सेहत में है। ठीक है, मिला लीजिए, जो श्रावस्ती में वो सेहत में है तो स्तूप है। सारनाथ में जो है आपका धमेख स्तूप है। ठीक है, सारनाथ वाला धमेख स्तूप है, मतलब ये स्तूपों का नाम है। कुशीनगर में जो है पुराना भर, ठीक है, इन लोगों ने बनवाया था। ठीक है, जो जहाँ पे जिस स्तूप को बनवाया था उन्हीं राजाओं के नाम पर, शासकों के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है।
जो कौशाम्बी था वो घोषित राम ने बनवाया था, ठीक है। तो इसको घोषित राम मठ कहा जाता है, ठीक है। मतलब घोषित राम मठ कौशाम्बी में है। कुशीनगर में जो मठ है उसको राणा भर स्तूप कहा जाता है, ठीक है। स्तूप कहिए, मठ कहिए, बिहार कहिए, ठीक है। श्रावस्ती में जो कि सेहत में है था। आइए आगे बढ़िए। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है। 2 3 1 4 यानी आपका सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिल वस्तु, कुशीनगर, शंकिसा और श्रावस्ती, ठीक है। तो ये सब के सब बौद्ध परिपथ के पास है, लेकिन इसमें जो शंकिसा है थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस बौद्ध परिपथ में नहीं आता है, ठीक है। ये विशेष करके जो बौद्ध परिपथ योजना चलाया जा रहा है ये जापान सरकार के द्वारा, ठीक है, पूरी तरह से डोनेशन देकर के, मतलब अपने खर्च पर इस बौद्ध परिपथ का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और गोरखपुर में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गाजीपुर में था यहीं पे इसकी मृत्यु होगा। इसकी मृत्यु का कारण क्या था, इसको चेचक हो गया था, ठीक है। बेचारे को चेचक हो गया था, यहीं पे ये चटक गया, ठीक है। यहीं पे चटक गया तो यहीं पे इसका मकबरा बनाया गया गाजीपुर में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे, गाजीपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गंगा वाराणसी के तट पर है, ठीक है। गोमती लखनऊ के तट पर है। कोसी गोरखपुर, ठीक है। सरयू अयोध्या, तो आपका कोसी गोरखपुर के तट पर नहीं है, ठीक है। जो गोरखपुर वो कोसी नदी के तट पर नहीं, ये तो आपका राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। राप्ती है, ठीक है, और रोहिणी है, ठीक है। दो नदी यहाँ से बहती है, राप्ती भी है और रोहिणी भी है, ठीक है। दोनों नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है। महोदय किसका पुराना नाम है, ठीक है। महोदय अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। कन्नौज को महोदय कहता है नहीं। बेगम समरू ने एक अति, ठीक है, प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, ठीक है, और कानपुर में, ठीक है। देखिए इसके बारे में हम पिछले बार वीडियो में पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल मैंने बताया था, ठीक है। बेगम समरू थी एक यूरोपीय अधिकारी थे, ठीक है। वाल्टर उनका नाम था, ठीक है। वाल्टर थे, उनकी ये पत्नी थी, ठीक है। उनकी ये पत्नी थी, ठीक है। ये माउंट आबू, नैनीताल, ठीक है, धरसना, सरधना और कानपुर में, ठीक है। बेगम समरू के बारे में हम वहाँ पे चर्चा किए थे। ये एक्चुअल में सरधना में, सरधना का मेरठ में है, ठीक है। मेरठ का एक छोटा सा रियासत था, ठीक है, क्षेत्र था, उसमें ये लोग शासन करते थे। कौन, बेगम समरू और उनके पति। बेगम समरू का जो मूल नाम था जो आना नोबलिस सोब्रे, ठीक है। जो आना, ठीक है, जो आना नोबलिस, ठीक है, नोबलिस सोब्रे, ठीक है। ये लोग क्या करते थे कि बेगम समरू मतलब जोआना नोबलिस और इनके पति वाल्टर, ये दोनों लोग भाड़े पे सैनिक रखते थे। उन सैनिक को खुद अपने लिए और कुछ जो यूरोप में या कहीं अन्य लड़ाइयाँ होती थी उनको देते थे, ठीक है। ये यूरोपीय मूल की एक कैथलिक ईसाई थी, ठीक है, कैथलिक ईसाई थी बेगम समरू, ठीक है, इतना याद रखिएगा। जो आना नोबलिस सोब्रे इनका पूरा नाम था, इनके पति का नाम वाल्टर था, ठीक है। वाल्टर सोब्रे इनका, इनके पति का नाम था, ठीक है। धरासना की एक रियासत में लोग शासन किए थे उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर है, ठीक है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में हुआ था। सूफी संत वाजिद हाजी वारिस का देवा शरीफ में हो गया, ठीक। अलाउद्दीन शाह का मजार, ठीक है, करके 88,000 ऋषियों ने संकिसा में एक तपस्या चली। ये संकिसा नहीं है, अभी हम पे नैमिषारण्य था, ठीक है। ये वाला गलत हो जाएगा। आइए आगे। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, झांसी, बांदा, चित्रकूट और जालौन, ठीक है। तो कालिंजर किला आपको पता होगा, ये बांदा में अवस्थित है। महर्षि वाल्मीकि की आश्रम, ठीक है, ब्रह्मवर्त स्थित है था, जो कि वर्तमान में है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम ब्रह्मवर्त था वो वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है, बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। तो ये बिठूर में अवस्थित है इस समय, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था, ठीक है, वो बिठूर में अवस्थित है। ऊपर अभी पूछा था फिर ये क्वेश्चन। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ठीक, मतलब इस अल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः बदला गया। इसमें क्या था, पहले उस समय अल्फ्रेड वेब के नाम पर इसका नाम अल्फ्रेड था, अब इसका नाम बदल गया है। भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ठीक है, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो चूंकि आप लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को इसी पार्क में जो है
कि अंग्रेजों के द्वारा मुठभेड़ होते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम अब अल्फ्रेड पार्क हटा करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में और मेरठ में। ठीक है, तो जो भारत माता विख्यात मंदिर अवस्थित है वो आपका वाराणसी में अवस्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, ये पूछना चाहता है कि कल्पी नगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा के, यमुना के, नर्मदा के या कृष्णा नदी के? ठीक है, तो कृष्णा आप तो वैसे निकाल देंगे, बहुत नीचे है, नर्मदा भी नीचे है। ठीक है, चूंकि कालपी नगर उत्तर प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और यह जो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस पे? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, जो पहला ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में और या वाराणसी में? तो जो प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 में आयोजित किया गया था, ठीक है, इसका आयोजन आपका लखनऊ में किया गया था। काम्पिले ने फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, काम्पिल में करा है कि जो फर्रुखाबाद में काम्पिले है वहाँ पे गंगा घाट का निर्माण कौन करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने और जहांगीर ने। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पीछे 2018 का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि औरंगजेब तो धार्मिक दृष्टि से कट्टर था, लेकिन ये जो है कि जो काम्पिल में, ठीक है, गंगा के किनारे जो घाट बना है उसका निर्माण ये औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जो विश्वनाथ मंदिर है 2018 यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी यूपीपी ही में ही पूछा गया था, ये औरंगजेब का निर्माण। देखिए कितना अंदर से पूछ रहा है। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, ठीक है, रंजोनी ने, ठीक है, और काशी नरेश ने। ठीक है, काशी नरेश तो बहुत पहले के थे। ठीक है, उनके द्वारा नहीं बने, नहीं बाद के हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल बाद में होता है इन लोगों से। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है काशी विश्वनाथ मंदिर का, रानी अहिल्याबाई करती है। ठीक है, इस मंदिर को तुड़वाने का आदेश कौन देता है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो था इस मंदिर को तुड़वाने का आदेश देता है। महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की या कौशल नरेश की? ठीक है, तो ये आपका कौशल की, जो अयोध्या जनपद की राजधानी थी, अयोध्या जो है, ठीक, अयोध्या पूछा, सॉरी अयोध्या में कंफ्यूज हो गया। अयोध्या जो कि कौशल की राजधानी है। ठीक है, हस्तिनापुर तो कुरुओं की राजधानी थी। अयोध्या जो है, ठीक है, अयोध्या की राजधानी उस समय कौशल थी। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन मिला। बहू बेगम का मकबरा लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अयोध्या में। ठीक है, तो जो बहू बेगम है, ठीक है, इनका मकबरा आपका अयोध्या में अवस्थित है। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत कुछ आपको नहीं जाना। देखिए अयोध्या में जो बहू बेगम थी, ठीक है, जो नवाब शुजाउद्दौला थी उनकी पत्नी थी। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला की ये पत्नी थी। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थी बहू बेगम। अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल, ठीक है, भेद कुंड कहाँ पर अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पर अवस्थित है? इटावा में, फिरोजशाह तुगलक में, फर्रुखाबाद में या बाराबंकी में? ठीक है, तो अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल भेद कुंड आपका फर्रुखाबाद में अवस्थित है। करका निम्नलिखित में से किस ऋषि का नाम, ठीक है, किसी ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया रहा है? ठीक है, कह रहे हैं कि बलिया किस ऋषि का कर्म स्थल, ठीक है, जन्म वो कर्म स्थल रहा है? अगस्त ऋषि का, भारद्वाज ऋषि का, भृगु ऋषि का और गौतम ऋषि का। ठीक है, मंदी परिषद 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो थे भृगु ऋषि थे। ठीक है, भृगु ऋषि का जन्म स्थल और कर्म स्थल दोनों बलिया रहा है। रूमी दरवाजा अवस्थित है, ठीक है, ये जानते होंगे आप, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो रूमी दरवाजा जो कि आपका लखनऊ में है। ठीक, करके उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे, ठीक है, केबल कार रोपवे का सेवा कहाँ पर शुरू किया गया? समीक्षा अधिकारी 2021 वाला ये पूछा गया था। ठीक है, इटावा में, जौनपुर में, महाराजगंज में, मिर्जापुर में। ठीक है, तो ये मिर्जापुर में, ठीक है, इसकी बनाया गया है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी देख लेते हैं। आइए, कार्य अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली और
भोजपुरी बोली, ठीक है। तो आपको पता होगा जो अमीर खुसरो तो ये खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। जोश आपका कह रहा है कि जोश मलिहाबाद के थे, ठीक है। फिराक, ठीक है, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी इनका नाम आता है, ठीक है, गोरखपुरी, ठीक है, फिराक गोरखपुरी। ये प्रयागराज के नहीं, ये वाला आपका सही हो जाएगा। जिगर मुरादाबाद, ठीक है, और चक्रवस्त आपके लखनऊ हो जाएंगे। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, ठीक है, आगरा, इटावा और बाराबंकी में, ठीक है। तो जो अमीर खुसरो थे उनका जन्म आपका कासगंज के एटा में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के एटा में हुआ था। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे, ठीक है, ये सही है आपका। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय थे, ठीक है। हरिशेन चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। ये हरिशेन द्वितीय, ठीक है, इनके समय नहीं थे, ये समुद्रगुप्त के समय होता है, ठीक है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं, ठीक है। जो हरिशेन थे समुद्रगुप्त के समय, ठीक है, इनके शासनकाल में, मतलब इनके दरबारी कवि थे और ये प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं। ये कालिदास को समुद्रगुप्त ने, ठीक है, कुंतल नरेश के यहाँ, ठीक है, जो कुंतल नरेश थे, ठीक है, कुंतल देश थे, ठीक है, उनके यहाँ अपना दूत बना करके भेजते हैं। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को कुंतल देश में अपना दूत बना करके भेजते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। कि एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, जो उसमें जोड़ करके पूछा था। केडी बाबू सिंह हाकी, ठीक है, केडी बाबू सिंह किससे संबंधित है, हाकी से हैं, ठीक है। सैयद मोदी क्रिकेट, ठीक है, ध्यान देखिए, सैयद मोदी क्रिकेट से नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से, ठीक है। नरसिंह यादव आपका कुश्ती से है, ठीक। आगे चलिए। युग्मों को सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। टोडरमल सीतापुर के थे, ठीक है। अबुल फजल आगरा कह रहा है कि बीरबल कन्नौज, ठीक है, बीरबल कन्नौज से नहीं है, ठीक है, अभी बताते हैं मैं बीरबल कहाँ से थे। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर का था, ठीक है, यानी ये आपका सी वाला जो है ऑप्शन ये इसका गलत हो जाएगा। जो राजा ये बीरबल थे, ठीक है, इनका जन्म सीधी में हुआ था, ठीक है। ये सीधी कहाँ पे, ये एमपी में है, ठीक है, एमपी में एक जगह है सीधी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका बीरबल का मूल नाम क्या था, ये महेश दास था, ठीक है, महेश दास इनका मूल नाम था, ठीक है। जब ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद इनका नाम जो है कि बीरबल पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, वैशाली में, काम्पिल्य में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो कि लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। देखिए, जो उर्दू शायर, ठीक है, प्रसिद्ध फिराक गोरखपुरी, ठीक है, कह रहे हैं कि जो फिराक गोरखपुरी थे इनका मूल नाम क्या था, ठीक, द्वारका प्रसाद, शिव नारायण, नवल किशोर और रघुपति सहाय, ठीक है। यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। ये रघुपति सहाय उनका मूल नाम था, ठीक है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था। नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, ठीक है, अभी आप बताइएगा तो फिर मैं बता देता हूँ। नरपति नाल विशल देव रासो, जागनिक अल्लाह खंड, ठीक है, जागनिक अल्लाह खंड सही है। नरपति नाल विशल देव, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। जो अब्दुल रहमान थे, ठीक है, ये इनका हमीर रासो नहीं है, हमीर रासो किसी और का है। चंद्रबरदाई जो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, ये भी ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है, ठीक है, जो सिंहासन बत्तीसी है मतीराम, लल्लू लाल, ठीक है, रश खान और सेनापति। जो सिंहासन बत्तीसी थे उसके रचनाकार लल्लू लाल थे, ठीक है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को, अब्दुल रहीम खानी खाना को, ठीक है। ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, ये भी अब्दुल रहीम खानी खाना हिंदी के अच्छे खासे विद्वान थे, ठीक है। जो हिंदी में खड़ी बोली के विकास का माना जाता है आपको अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछना चाहता है, ठीक है, आइए। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज,
मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी और जिगर गोरखपुरी। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, जिगर गोरखपुर से संबंधित नहीं था इनका। सही सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलाना है, सही करना है आपको। कार्य की जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मतलब एक तरफ इन लोगों का वो दे दिया है, किताब का नाम दे दिया, उसको मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए जो जैनेन्द्र कुमार थे, ठीक है, इन्होंने सुनीता लिखा था। ठीक है, इनका जो उपन्यास था सुनीता था, जैनेन्द्र कुमार का सुनीता था। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी से मिला दीजिए, जयशंकर प्रसाद का एक ध्रुव स्वामिनी करके इनका नाटक है। जो ये जयशंकर प्रसाद एक और ये क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का कंकाल और ध्रुव सामनी दोनों है। ठीक है, एक बच गए प्रताप नारायण मिश्र, तो जो प्रताप नारायण मिश्र थे उनका हाथी हमेशा क्वेश्चन गलत तरीके से डिजाइन कर दिया गया है। कुछ कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, ठीक है, अमीर खुसरो पटियाली कासगंज। मिर्जा गालिब आगरा के थे, ठीक है, अभी हम लोग देखे थे। जोश मलिहाबादी थे। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज के नहीं थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल आपका शाहजहाँपुर से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से संबंधित है? शाहजहाँपुर से। करके किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, फांसी की सजा दिया गया था? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी। ठीक है, तो इनको जो है गोरखपुर में फांसी दिया गया था। ठीक है, इनको जो काकोरी कांड में पकड़े गए थे तो इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया था। ठीक है, रोशन सिंह को प्रयागराज में, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताया था? ठीक है, तो इसमें देखिए आपसे कहे ना, ठीक है, कई जगह कहीं प्रयाग देता है, मतलब कहीं आपका श्रावस्ती देता है, कहीं वैशाली देता है। ठीक है, सॉरी, कहीं सारनाथ देता है, कहीं वैशाली देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखेंगे आप, ठीक है, जो अथेंटिक किताबों में देखेंगे, ठीक है, कुछ सॉरी कहीं कुशीनगर देता है और कहीं वैशाली देता है। में तो उनका प्रथम उपदेश हुआ था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षा बनता है। ठीक है, ये अगर आप अधिकतर किताबों में देखेंगे तो वैशाली देता है। ठीक है, वैशाली। ठीक है, ये आप वैशाली ही मारिएगा। ठीक है, घटना चक्र भी वैशाली ही दे रखा है, किताबों वगैरह में कहीं भी देखेंगे तो कुशीनगर भी देता है और वैशाली भी देता है। ठीक है, लेकिन घटना चक्र के व्याख्या के अनुसार आप देखेंगे तो उसमें वैशाली को मानता है उनका अंतिम वर्षावन। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है, घटना चक्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ वैशाली, नहीं तो किताबों वगैरह में कुशीनगर है। घटना चक्र का जो फैक्ट होता है बहुत ही ऑथेंटिक होता है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या उन्नाव में। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त थे उनका जन्म आपका झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, नजरुल गीत, राज तरंगिणी, गीतांजलि और मधुशाला। ठीक है, जो हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह आप सबको पता होगा कि मधुशाला है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप ये सब जानते हो कि धनपत राय किसको कहते हैं। फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जो धनपत राय मूल नाम था ये इनका मुंशी प्रेमचंद्र जी का था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुलंदशहर, ठीक है, अलीगढ़, कासगंज और अयोध्या। अभी आप ऊपर भी देखे थे, इनका जन्म कासगंज में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को, ठीक है, स्वामी रामानंद को, संत रविदास को और करपात्री स्वामी को। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।